Good morning, children. Today I am going to read the chapter 3, पीड़ित की सहायता। जेम्स और उनकी पत्नी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर रही थी। शाम का समय था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था, उनकी उलझन भी बढ़ रही थी। कारण था उनके दोनों बेटे जॉन और लिली अभी तक शहर से नहीं लौटे थे। जॉन और लिली शहर में नौकरी करते थे। प्रतिदिन वे प्रातः ही शहर चले जाते और साय तक लौट आते थे। तो जेम्स और उनकी पत्नी जो थी वो टेंशन में थे, बहुत चिंता थी उन्हें, क्योंकि शाम हो चुकी थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था और वो और ज़्यादा परेशान होते जा रहे थे। रीज़न क्या था कि उनके दोनों बेटे जो जॉन और लिली हैं वो शहर से नहीं लौटे थे। जॉन और लिली शहर में क्या करते थे, नौकरी, और वो प्रतिदिन शाम को आते थे और सुबह को जाते थे। जेम्स और उनकी पत्नी को कोई खास काम घर पर होता नहीं था। कुछ घर का काम और पढ़ने लिखने में उनका दिन गुजर जाता। जेम्स नौकरी से रिटायर्ड हो चुके थे, अब वे घर पर ही रहते थे। जेम्स और उनकी पत्नी जो थी वो घर पर कुछ ऐसा खास काम नहीं रहता था, फ्री रहते थे, बस पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत करा। और जेम्स जो थे वो रिटायर हो चुके थे, तो इसलिए वो घर पर ही रहते थे। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। पति पत्नी दोनों को बच्चों के लौट आने का आभास हुआ। पति पत्नी को क्या लगा, उन्हें लगा कि दोनों बेटे शायद आ चुके हैं, क्योंकि दरवाजे की घंटी बजी थी। जेम्स की पत्नी दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ी। कितनी देर लगा दी, कहाँ रहे अब तक? माँ नाराज़गी भरे स्वर में बोली। माँ बोली बहुत नाराज़ होकर कि इतनी देर क्यों लगा दी, कहाँ थे? दोनों भाइयों ने मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। जेम्स भी उन्हें इस प्रकार घूरकर देख रहे थे जैसे उन्होंने देर से आकर बड़ा अपराध किया है। तो दोनों भाई तो हंसते हुए घर में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन उनके पापा उन्हें ऐसे घूरकर देख रहे थे, उन्होंने जैसे कोई बड़ा अपराध कर दिया, कोई गुनाह कर दिया। गुड इवनिंग डैड, गुड इवनिंग मॉम, दोनों बोल उठे। माता पिता ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तभी जेम्स